हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है और उसकी हेल्प हम लेते रहेंगे, बार बार यूज़ करते रहेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने जो आपके सामने ये 7 फॉर्मूले लिख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन पे कम से कम 4 एक्सरसाइज हैं और यहाँ तक कि अगला जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का है। जो चैप्टर नंबर 10 आएगा 9th के बाद, डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से लगभग CBSE में एक क्वेश्चन बन जाता है। ज़्यादा चांस यहाँ से होते हैं। अभी कंसेप्ट और भी आएगा, बदलेगा। अभी लगातार 3 एक्सरसाइज करवाऊँगा, एक कॉमन, एक एक्सरसाइज में इन 3 पे बेस्ड, एक एक्सरसाइज इन 3 पे बेस्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है CBSE के लिहाज से। बाकी फॉर्मूला ये भी है, याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं 1-2 फॉर्मूले हैं जिनका मैं प्रूफ देता हूँ आपको कि ये कैसे आए, बाकी तो आपको याद रखने हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हम तो सीधा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। अब मैं इस फॉर्मूले का प्रूफ देता हूँ ताकि याद होने में भी आपको भी आसानी हो और आपको पता चले हाँ भाई ठीक है, ये प्रूफ सही है। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने क्या किया बेटा, इसे 2a से डिवाइड कर दिया और 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में देखिए मैं बताता हूँ, ये 1 अपॉन एक्स माइनस ए और 1 अपॉन एक्स प्लस ए का डिफरेंस है। ये आप इन दोनों का डिफरेंस करो एक बार, इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? एलसीएम आया आपका x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये आया। इससे ये कैंसिल, ऊपर चला गया x प्लस ए माइनस x प्लस ए कैंसिल, ऊपर जाएगा x माइनस ए ऊपर जाएगा तो बाहर लग गया माइनस, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ये दोनों कैंसिल, 2a अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट करो, x माइनस ए और x प्लस ए का, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो है यानी कि ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको सोल्व कर रहा था इंटीग्रेशन को। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1/2a, इसकी जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx। सो ये हुआ 1/2a log ऑफ आप देखोगे 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होगा log ऑफ एक्स माइनस ए, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस log ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। तो बेटा log m माइनस log n होता है log m बाई n, यानी log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होता है बेटा, ठीक है। तो ये हमने इसका प्रूफ कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसे सोल्व कर सकते हो। ये दोनों एक जैसे हैं तो एक का प्रूफ मैंने करवा दिया है, दूसरे का इसी तरह से आप प्रूफ करोगे इसका। ये 2a से मल्टीप्लाई, 2a से डिवाइड करने के बाद ये जो चीज़ बनेगी ये होगी 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे 2 टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा ये। तो ये होगा 1/2a log ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ओके, तीसरा देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी बात करते हैं। आप यहाँ क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू टेन थीटा। x को क्या पुट कर दीजिए बेटा, टेन थीटा। तो x को टेन थीटा नहीं, x को पुट कीजिए a टेन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ a टेन थीटा, a अपॉन में आएगा x बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, ठीक है। चलो x को तुमने जब a tan थीटा पुट किया
तो dx कितना हो गया, dx बराबर हो गया a tan थीटा का हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए चेंज कर देते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx हो गया a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस x को हमने पुट किया a tan थीटा, तो ये हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन a सीकेंट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा d थीटा। प्यारे बच्चों a से एक a स्क्वायर कॉमन, तो a से एक पावर कैंसिल, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये दोनों कैंसिल। हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 1 बाई ए बचा एक, तो ऊपर ए था नीचे ए स्क्वायर था, तो 1 बाई ए बाहर, इंटीग्रेशन डी थीटा बेटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस सी, तो 1 बाई ए थीटा की वैल्यू रिटर्न कर दो, कितनी tan इनवर्स x बाई ए, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो बेटा हमने क्या किया, हमने सीधा यहाँ से ये फॉर्मूला तैयार कर दिया, बाद बीच के सारे स्टेप खत्म, परमानेंट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ आप x को a साइन थीटा पुट कीजिए, ये हो जाएगा। इन दोनों का प्रूफ मैं अभी नहीं देना चाहता, बाकी हो सकते हैं आप यहाँ पुट कर सकते हो x को a सीकेंट थीटा, ठीक है, यहाँ पुट कर सकते हो a tan थीटा। बाकी इसके और भी थोड़ा आगे बढ़ो और आसान प्रूफ आएगा इसका, वो प्रूफ मैं आपको दूंगा। ठीक है, बाकी फिलहाल आप ये फॉर्मूले याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई। आप सारे के सारे प्रूफ देखोगे, इनके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, नोटबुक में होने चाहिए। चलो अब ये फॉर्मूले यही रहने देते हैं और मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आप सभी को। देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इवेल्युएट पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1i। अब देखिए ये सारे फॉर्मूले जो भी हैं इनमें सभी में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। आप कोई भी देख लीजिए, चाहे रूट के अंदर है या रूट के बाहर, सभी में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो फॉर्मूला लगाने से पहले मैं सभी में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाऊंगा बेटा 1। तो यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, सो i इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया, बाहर 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये हो गया x स्क्वायर माइनस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो ये हो गया 1/9। ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो उसे मैं स्क्वायर कह दूंगा, 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये तो हो गया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस किसका स्क्वायर है ये 1/3 का स्क्वायर, ये x है ये a है। ये फॉर्मूला लग गया बिल्कुल पहला फॉर्मूला लग गया, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो रहने दो। अब इसका आंसर आएगा 1/2a, 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 a कितना है बेटा 1/3। देखो सीधा फॉर्मूला लगेगा, अगर फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आसान है ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। कितना आसान हो गया बेटा, 3 3 जा 9, आंसर इज 1/6 log ऑफ, ऊपर एलसीएम कितना आएगा इसका 3, तो ये अपॉन में 1 है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, 3 आगे मल्टीप्लाई में तो 3x माइनस 1 अपॉन नीचे फिर से एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में 3x प्लस 1 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल। तो ये आया हमारे पास i इज इक्वल टू 1/6 log ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस c। ठीक है बच्चों, ये आ गया, हमने सीधा ये फॉर्मूला यूज़ किया है। और देखिए और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड।
क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 प्लस 25x²। हमारा बस एक ही टारगेट है, x² का कोफिशिएंट 1 बढ़ाओ, 1 बढ़ा 3 में से एक फॉर्मूला लगेगा। रूट नहीं है तो ऊपर वाले 3, रूट है तो नीचे वाले 3, ठीक है। और x आगे मल्टीप्लाई में रूट के साथ तो नीचे वाला। यहाँ देखिए बेटा 25 कॉमन लिया तो बाहर आ गया 1/25 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये हो गया 9/25 प्लस x²। अब ये a स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है ये हो गया dx अपॉन a² यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर प्लस x²। कौन सा फॉर्मूला लग गया बेटा? ये फॉर्मूला लग गया तीसरा, dx अपॉन a² प्लस x²। 1/a tan इनवर्स x/a। एक ही जगह हमें रखना है 3/5। तो देखिए 1/25 था, फॉर्मूला लगाओ 1/a, a मतलब 3/5, टेंजेंट इनवर्स x/a, a मतलब 3/5। यहाँ 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो हो गया 1/5 3 जा 15, टेंजेंट इनवर्स ये 5 पलट के ऊपर जाएगा तो 5x/3 प्लस c। ये आंसर हो गया हमारा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। यहाँ तो सिर्फ आपको x² का कोफिशिएंट 1 बढ़ाओ और इनमें से एक फॉर्मूला तैयार और सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 32 माइनस 2x²। 32 माइनस 2x²। वीडियो रोकिए, खुद से करके देखिए एक बार। मैंने 2 कॉमन लिया, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा, ये हो गया dx अपॉन ये हो गया 16 माइनस x² यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है बेटा माइनस x²। सो हमारे पास आया 1/2 है ना, dx अपॉन a² माइनस x² यानी ये वाला फॉर्मूला लग गया a² माइनस x²। 1/2a, तो ये तो 1/2 बाहर था, इसका कोई रोल नहीं। अब फॉर्मूला अब होगा 1/2a, a मतलब 4 log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये a है, प्लस c। तो ये हो गया 1/4 2 जा 8, 8 2 जा 16 log ऑफ 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भाई, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले टिप्स पे याद नहीं है तो ये समझ लेना इंटीग्रेशन आधा भी नहीं आएगा, ठीक है। टिप्स पे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन दिया जाए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो इनके जैसे बन जाएंगे घूम घूम के फिर के, अगली कई एक्सरसाइज में ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। आगे देखिएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, अब रूट वाले आ गए, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट 4x² माइनस 9। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, x² का कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा, 4 कॉमन ले लिया। 4 अगर रूट के बाहर कॉमन आया तो बाहर तो 2 ही आएगा, है ना, अपॉन ये हो गया x² माइनस ये हो गया 9/4 यानी आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट x² माइनस 9/4 को मैं लिखूंगा 3/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग गया बेटा, ये वाला, सीधा log ऑफ, सीधा लिखूंगा log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² माइनस a² 3/2 का स्क्वायर प्लस c। अब इसको सोल्व तुम करोगे भाई, इसका स्क्वायर खोलोगे, एलसीएम लोगे, जो भी करोगे वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको करवाता हूँ। इसमें एक छोटा सा लॉजिक और आएगा, एग्ज़ाम में हो सकता है या आपके बुक के आंसर में मिल सकता है आपको ऐसा। अंडर दी रूट हमने लिखा इसको x² माइनस 9/4। 4 मैंने एलसीएम लिया, ध्यान से देखिएगा बेटा, फटाफट करेंगे। 4 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया 4। अगर रूट हटाऊँ अलग अलग करूँ तो ये जो 4 है ये बन गया 2,
इसके अपोन में 2 आया, एलसीएम इन दोनों का ले लूँगा तो यहाँ 2x आएगा, ठीक है, प्लस सी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा i इज इक्वल टू log m बाई एन। देखो कई बुक में तो ऐसे कैसे छोड़ रखा होगा, कई बार बुक में आंसर कैसा होगा, log m बाई एन को लिखूंगा log m यानी कि 2x प्लस अंडर द रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 log m माइनस log n माइनस log 2 प्लस सी। ठीक है, तो क्या होता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हो चुका तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो सब सी में काउंट हो जाते हैं। तो ये भी एक कांस्टेंट है तो इसको सी में ही काउंट कर देते हैं, यानी इसको अलग से ना लिख के बस यहाँ पे प्लस कैपिटल सी लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता था ये कांस्टेंट मुझे सी में काउंट करना है तो यहाँ से C1 लिखता आ रहा था, यहाँ के कैपिटल सी लिख दिया। मतलब ये जो log 2 था माइनस log 2 ये सब सी में काउंट कर दिया। आंसर ऐसे नजर आएगा, log 2 नहीं नजर आएगा आपको, ना अपोन में 2 नजर आएगा। ऐसा काफ़ी बुक में ऐसे आंसर दिया जाता है, काफ़ी बुक्स हैं जिनमें ऐसे आंसर है, एलिमेंट्स में मिल जाएगा आपको ऐसे ही आंसर। तो प्यारे बच्चों ये छोटा सा लॉजिक था इस क्वेश्चन में, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को अगर यहाँ भी छोड़ देते हो तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बाकी कोशिश किया करो, ऐसे करो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने किया। तो बेटा देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले याद हैं तो। अगर देखिए फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूला याद ही नहीं है तो आप एक स्टेप से दूसरे पे पहुंच ही नहीं सकते अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो। नेक्स्ट है हमारे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट 15 माइनस 8x स्क्वायर। हमने क्या किया बेटा, 8 कॉमन ले लिया, 8 रूट के 12 आएगा तो ये होगा 1 अपॉन 2 रूट 2 यानी रूट 8। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट ये 15/8 हो गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, इसे रूट 15/8 का होल स्क्वायर कह देते हैं। तो फॉर्मूला लग गया dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यानी ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये तो था 1 अपॉन 2 रूट 2, ये हो गया साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि रूट 15/8, सॉरी x बाई ए, x अपॉन a मतलब रूट 15 रूट 8 ऊपर चला जाएगा, यहाँ रूट 8 आ जाएगा प्लस सी, ये आंसर होगा। हो सकता है इसको 2 रूट 2 का रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले थे। अब सब्स्टिट्यूशन लगेगा पहले और फिर ये फॉर्मूले बनेंगे, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहले सब्स्टिट्यूशन लगेगा फिर ये क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूं एक, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x रेज टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 12 dx। अगर ऐसे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो x की पावर 12 है, लेकिन मैंने देखा ऊपर x की पावर 5 है। x की पावर 5 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर 6 का। तो x की पावर 12 को मैंने ब्रेक कर दिया x की पावर 6 का होल स्क्वायर dx। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि पावर आगे आएगी तो 6 आगे मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट है, उससे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाया जा सकता है। मेन चीज x की पावर 5 आएगा डेरिवेटिव इसका, तो x की पावर 12 को हमने लिख दिया x की पावर 6 का होल स्क्वायर और इसका ये डेरिवेटिव है तो हमने पुट कर दिया x की पावर 6 इज इक्वल टू t। तो पावर आगे 6x की पावर कितनी 5 dx इज इक्वल टू dt, x की पावर 5 dx हो गया 1/6 dt। तो ये हो गया 1/6 dt, यानी I इज इक्वल टू हुआ मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 तो था ही बाहर, इसकी जगह 1/6 तो 1/6 ऐसे लिख दिया dt अपॉन 1 प्लस इसको हमने t रखा तो t स्क्वायर, 3 2 जा 6 1/2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक ही जगह 1 ही है तो एक का झंझट ही खत्म है, सीधा tan इनवर्स t प्लस सी। t की वैल्यू रिटर्न कर दो x की पावर 6 यानी कि 1/2 टेंजेंट इनवर्स x की पावर 6 प्लस सी। ठीक है बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिएगा एक क्वेश्चन और करवाता हूं।
8वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax क्यूब प्लस bx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी dx। यहाँ आप क्या करो, एलसीएम सेपरेट कर दो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस bx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन अलग। इन दोनों को नाम दे दो, जैसे i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, और दोनों को सोल्व करके इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। i1 इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ax क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी dx। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन है ये, तो इसे t पुट कर दीजिए, यानी पुट कर दो एक्स की पावर 4 को t, एक्स की पावर 4 प्लस सी को t, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/4 dt। तो ये हुआ हमारे पास I1 इज इक्वल टू a बार कॉन्स्टेंट है, 1/4 बार है ना भाई, x क्यूब dx हो गया 1/4 dt, तो 1/4 मैंने बाहर लिख दिया, dt अपॉन इसको हमने t रखा है t, यानी आंसर इज a/4 log t प्लस I1 है तो c1, a/4 log t, t की वैल्यू रिटर्न कर दो कितनी, x की पावर 4 प्लस c1। ओके, अब इसकी बात करते हैं I2 की। तो I2 की बात करेंगे तो मैं इसी को ही साफ कर लेता हूँ यहाँ से। I2 देखिए, I2 इज इक्वल टू है हमारे पास इंटीग्रेशन bx अपॉन एक्स की 4 को लिखूँगा एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस c dx। अब आप इस एक्स स्क्वेयर को t पुट करें, ये x इसका डेरिवेटिव है, तो पुट कर दो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू t, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू t, तो एक्स स्क्वेयर का हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx है तो 2 इस तरफ आएगा dt/2, तो 2 बाहर, ये b कांस्टेंट है, ये भी बाहर, b/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वेयर प्लस c को रूट c का होल स्क्वेयर करूँगा। कौन सा फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, ये वाला 1/a tan इनवर्स x/a, यानी ये हुआ हमारे पास b/2 तो था ही, 1/a करेंगे तो 1/√c टेंजेंट इनवर्स t/√c, t की वैल्यू रख दीजिए कितनी, एक्स स्क्वेयर, ये आपका आंसर आ जाएगा I1 I2। अब देखिए I इज इक्वल टू सोल्व किया हमने, I इज इक्वल टू आया I1 ये रहा a/4 log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस c प्लस I2 b/2√c टेंजेंट इनवर्स t मतलब t किसे रखा था, एक्स स्क्वेयर को, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वेयर अपॉन √c और प्लस c, कैपिटल C कर दिया C1 और C2 को जोड़ के। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही आसान। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन √a³ माइनस x³। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही फॉर्मूले बनेंगे यहाँ भी। √x √, इसको लिखो a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखो x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx। इसके तो कोई लेना देना नहीं है, a की पावर 3/2 को a समझ लूँगा तो a स्क्वायर है, यहाँ x होना चाहिए, मतलब एक पावर होनी चाहिए, तो इसका ये डेरिवेटिव है, x की पावर 3/2 का √x होता है डेरिवेटिव, तो इसे t पुट कर दो, पुट करो x की पावर 3/2 को t, पावर आगे, पावर में से एक कम करो यानी कि 1/2 dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास है x की पावर 1/2 यानी कि √x, dx इज इक्वल टू 3/2 पलट के उस तरफ जाएगा तो 2/3 dt। सो I इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन, ये तो हो गया 2/3 dt, तो 2/3 बार dt अपॉन √a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला लग गया कौन सा, ये वाला, साइन इनवर्स x/a, यानी कि साइन इनवर्स t अपॉन a की पावर
3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न कर दो x की पावर 3/2। तो आंसर इज I इज इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स टी मतलब x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए इसी से रिलेटेड इसी टाइप के लगभग सब्स्टिट्यूशन के हैं अब सारे क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये फॉर्मूले बनेंगे, इसीलिए मैंने कहा था भाई सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे आप आगे आगे। ठीक है, हर जगह सब्स्टिट्यूशन आएगा, हर एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन आएगा बेटा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, देखते ही बच्चा सोचेगा कुछ नहीं हो सकता, इसका तो हो सकता है। ई की पावर 2x कॉमन ले लो। ई की पावर 2x जब तुमने कॉमन लिया तो ध्यान से देखना, ई की पावर 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन ई की पावर 2x यानी ई की पावर -2x और -1। ये ई की पावर 2x जब रूट के बाहर आएगा बेटा तो आएगा ई की पावर x। सीधी सी बात है भाई, ई की पावर 2x मतलब ई की पावर x इंटू ई की पावर x यानी ई की पावर x का होल स्क्वायर। तो बाहर ई की पावर x आएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ ई की पावर -x का होल स्क्वायर -1। ये देखिए अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ई की पावर -x अपोन में क्या है, ई की पावर -x का होल स्क्वायर -1 dx। बस इंटी चाहिए होता है, इसका डेरिवेटिव ये रहा तो इसे टी पुट कर दो, यानी पुट कर दो आप ई की पावर -x को टी। सो दिस इंप्लाइज दैट इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ई की पावर -x का ई की पावर -x पावर का -1 dx इज इक्वल टू dt। और ये जो माइनस है ये इसी के साथ लगा दो, तो ये तो बन गया -dt, यानी I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन -बार dt अपॉन अंडर द रूट टी स्क्वायर -1। कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, log ऑफ ये माइनस था ही बार, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। इसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, e की पावर -x यानी माइनस log ऑफ e की पावर -x प्लस अंडर द रूट e की पावर -x -1 प्लस c। ये हमारा आंसर है बेटा। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x cos 2x अपॉन अंडर द रूट 9 माइनस cos की पावर 4 2x dx। ये देखिए इसको कैसे करेंगे, ऊपर है sin 2x cos 2x, ये डिफ्रेंशिएशन है sin स्क्वायर 2x का या cos स्क्वायर 2x का, दोनों का डिफ्रेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, cos की पावर 4 है, इसे लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, सारे के ऊपर क्या है रूट dx। अब इसे टी पुट कर दो, ये ऊपर डेरिवेटिव है इसका, पुट कर दीजिए cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू टी। तो देखिए पावर आगे 2 आगे, पावर में से एक कम cos 2x मल्टीप्लाई में बेस का cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin 2x और 2x का मल्टीप्लाई में 2 dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास है cos 2x sin 2x dx, तो cos 2x sin 2x dx इज इक्वल टू ये -4 अपॉन में जाएगा तो -1/4 dt। तो ये कितना हो गया बेटा, I इज इक्वल टू देखिएगा -1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर द रूट 9 को 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस इसे t कहा था t स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग गया, ये वाला। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, ये तो -1/4 है ही, साइन इनवर्स x/a यानी कि t अपॉन 3 प्लस c। t की वैल्यू रिटर्न कर दो कितनी, cos स्क्वायर 2x।
ठीक है बच्चों, तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन भी। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर द रूट साइन एक्स कोस एक्स। ये क्वेश्चन है बेटा। मुझे पता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का, सॉरी साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। तो हम ऊपर नीचे साइन एक्स माइनस कोस एक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रूट 2 से, 2 बाहर तो रूट 2 से ऊपर करेंगे। एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी। तो ये हो गया √2 इंटीग्रेशन, ऊपर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे है अंडर द रूट 1 माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन, तो ये बन गया प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स dx, ठीक है। सो ये हो गया √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस ब्रैकेट शुरू, 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, लिख सकते हैं 1 को, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होगा, माइनस ये एज इट इज 2 साइन एक्स कोस एक्स dx। सो ये आया √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx इंटू अंडर द रूट 1 माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी नीचे है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो इसे टी पुट करूँगा और फिर वो फॉर्मूले लगेंगे उनमें से। तो फॉर्मूले बार बार मैं लगा चुका हूँ, अभी बोर्ड को मैं थोड़ा साफ करूँगा। आपकी नोटबुक में या किसी एक पेज के ऊपर आपके पास रिटन होने चाहिए ये फॉर्मूले, ठीक है बेटा। देखिए I इज इक्वल टू आया हमारे पास, आया क्या, आप यहाँ पुट ही कर दो, पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट कर दीजिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। आप इसे टी पुट कर दीजिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट कर दीजिए। साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा डी टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा dt। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला सीधा लग गया, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी प्लस सी, यानी कि साइन इनवर्स टी मतलब जिसे हमने टी पुट किया वो कितना है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी होगा और आपका ये जो 7 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे इनको भी अप्लाई कर लेंगे। जैसे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स
ऐसे क्वेश्चन में आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए चाहे कोस स्क्वायर से। कोस स्क्वायर से करोगे तो यहाँ टेन स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर सेकेंड स्क्वायर। साइन स्क्वायर से करोगे तो यहाँ कोट स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर कोसेकेंट। तो मैं साइन से कर रहा हूँ, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन स्क्वायर एक्स कर दिया भैया हमने। सो आई इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, ऊपर 1 है यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिखूंगा मैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कोट स्क्वायर एक्स प्लस ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 2। अब इसे टी पुट कीजिए, ऊपर इसका डेरिवेटिव है यानी पुट कीजिए कोट एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी। आपके पास है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है बेटा, तो ये बन गया माइनस डी टी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 बोले तो √2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, माइनस तो था ही बार 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स x बाई ए टी बाई √2 प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न कर दो 1 बाई √2 टेंजेंट इनवर्स टी की वैल्यू रिटर्न करो, कितनी है टी की वैल्यू कोट एक्स अपॉन √2 प्लस सी। यही हमारा आंसर है बेटा, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है भाई दोस्तों। लास्ट आज का क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट, यानी डायरेक्ट जहां फॉर्मूले लग रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन के बाद सीधे सीधे फॉर्मूले बन रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, वो हो गए। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये इस टाइप से आएंगे, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस पर ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो ये बाद में आएगा अब दो एक्सरसाइज में बारी बारी से। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 रेज टू द पावर x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस 4 की पावर x dx। इसको जरा देखें एक बार गौर से किस टाइप से है। देखिए मैं 4 की पावर x को एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। 4 की पावर x मतलब 2 इंटू 2 सारे की पावर x, मतलब 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, मतलब 2 की पावर x का होल स्क्वायर। 4 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो है ही 2 की पावर x dx अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस इस 4 की पावर x को हमने लिख दिया 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये है a की पावर x, आप समझ रहे हो ना, a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसी का ये डेरिवेटिव है। तो आप पुट कर दीजिए 2 की पावर x इज इक्वल टू टी, यानी इसे t पुट कर दीजिए। तो 2 की पावर x को t पुट करोगे तो फॉर्मूला लगेगा a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास है सिर्फ 2 की पावर x dx, कोई बात नहीं, तो 2 की पावर x dx रख लीजिए। ये जो log 2 है ये अपॉन में जाएगा, यानी कि dt अपॉन log 2। log 2 कॉन्स्टेंट है। सो I जो है हमारा वो आया 1 अपॉन log 2। ठीक है, ये क्या बना dt अपॉन log 2, तो इसकी जगह हमने लिखा dt। अपॉन में जो log 2 था वो बाहर निकाल दिया, और ये रूट के अंदर क्या बचा बेटा, रूट के अंदर बचा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही लग गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो 1 अपॉन log 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू रिटर्न करो भाई। टी किसे कहा था हमने, 2 की पावर x को, तो 2 की पावर x प्लस सी। तो आप लोग समझदार हैं बच्चों, आप समझ गए होगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं।
याद होने चाहिए कि एक बच्चे को। प्रूफ मैंने मैक्सिमम बता दिया है, हिंट भी दे दिया है कैसे करने हैं, बाकी आपकी बुक में भी सभी के प्रूफ हैं, आप एक बार ज़रूर देखें प्रूफ और फिर फॉर्मूले याद करें, याद करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले जो लेक्चर होंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे, अगले 1 या 2 लेक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो, कि उनमें से ही क्वेश्चन उठ के आता है। और मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि इसी चैप्टर में 4 एक्सरसाइज रहेंगी लगभग इन फॉर्मूलों पे बेस्ड, और बाकी जो भी एक्सरसाइज आएगी उनमें इनका यूज़ होता रहेगा, और 10th चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।